हेलो फ्रेंड्स, हिल नेशनल में आप सभी का स्वागत है। और आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए आईबीपीएस क्लर्क में क्या नई इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसा कि आईबीपीएस ने 6 अक्टूबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो विंडो है वो 7 अक्टूबर से एक्टिव कर दी जाएगी, यानी कि 7 कल से जो है वो ऑनलाइन एक्टिव हो चुकी है। तो इसके लिए पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें जो वैकेंसीज दी गई थी वो 5,830 वैकेंसी थी, लेकिन अब उस वैकेंसीज को बढ़ा के 7,855 यहाँ पे वैकेंसीज कर दी गई है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिसने 12, 13 और 14 जुलाई को आईबीपीएस क्लर्क के लिए एप्लीकेशन भरा था, जिसका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उन्हें दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। वही फॉर्म आपका मान्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं वह इसके लिए वापस एप्लीकेशन फॉर्म ना भरें। अब हम जानते हैं कि इस नए नोटिफिकेशन में क्या अपडेट्स किए गए हैं। तो जैसे कि पार्टिसिपेट बैंक जो है वो 12 बैंक है, पहले भी वही बैंकें थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो जैसे कि स्टार्ट डेट 7 अक्टूबर 2021 है और इसकी लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 है। इसमें जैसे 2 एग्ज़ाम होती है, प्री और मेंस। तो प्री की एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में होगी, जबकि मेंस की एग्ज़ाम जनवरी या फेब 2022 में होगी। और इसका जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2022 में होएगा। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो 38 इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की क्या है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन अभी रनिंग में चल रहा है या जिनका रिजल्ट आना बाकी है, तो वह कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 27 अक्टूबर 2021 से पहले या आपकी डिग्री आ चुकी होनी चाहिए। मतलब 27 अक्टूबर 2021 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे क्या कैटेगरी डिफाइन की गई है। तो जैसा कि 4 कैटेगरी दी गई है। ओसी, जिसमें ऑर्थोपेडिक, सेरेब्रल प्लासी कैंडिडेट्स आते हैं। वीआई, जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड, जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन कैटेगरी रहेगी। एचआई, जिसको हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, जिसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन आएंगे। और आईडी कैटेगरी, जिसमें ऑस्टिम और स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी हमारे दिव्यांग साथियों के लिए दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, स्क्राइब के लिए। तो आपको खुद को स्क्राइब करना रहेगा अपनी ऑन कॉस्ट पे। स्क्राइब जो रहेगा वो किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है, और जो भी स्क्राइब रहेगा उसे 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम पर आवर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यह थी स्क्राइब के लिए गाइडलाइन। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए आईबीपीएस क्लर्क में वैकेंसीज कितनी है। तो आईबीपीएस क्लर्क में वैकेंसीज जो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है वो टोटल 397 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी गई है, जिसमें एचआई कैटेगरी के अंदर 125 पोस्ट है, ओसी में 88 है, वीआई में 92 है और आईडी में 92 है। तो यह थी समराइज की टोटल वैकेंसीज कितनी है। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि स्टेट वाइज क्या वैकेंसीज दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई है। स्टेट वाइज यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एचआई में 6, ओसी में 5, वीआई में 4, आईडी में 5 और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 20 हो गई है। असम में बात करते हैं तो एचआई और ओसी में 3-3 पोस्ट, वीआई में 1, आईडी में 2 और टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पे 9। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो एचआई में 3 पोस्ट है, ओसी में 5, वीआई में 6, आईडी में 2 और टोटल पोस्ट 16 हो गई। छत्तीसगढ़ की यदि बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में
HI में 2, OC में 1, VI में 2 और ID में 3। टोटल पोस्ट 8 हो गई है। दिल्ली में यदि बात करते हैं तो HI में 6, OC और VI कैटेगरी में 4 पोस्ट है, जबकि ID में 5 और टोटल 19 हो गई। गोवा में बात करते तो HI, OC और ID में 2 है, और VI में गोवा में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल पोस्ट हो गई 6। गुजरात में बात करते हैं तो HI में 5, OC में 6, VI में 3, ID में 5, टोटल पोस्ट 19 है। हरियाणा में बात करते हैं तो HI में 2, OC में 1, VI में 3, ID में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल पोस्ट 6 हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में HI में 2, OC में नई पोस्ट है, VI में 1, ID में 2 और टोटल पोस्ट 5 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के बाद हम बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में OC और VI में 1 पोस्ट दी है। झारखंड के बाद में हम कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक के अंदर 7 पोस्ट HI में, 5 पोस्ट OC और VI में और ID में 3, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 20 हो गई है। अब हम केरल की बात करते हैं तो HI में 3, VI में भी 3, बाकी OC और ID में 1 पोस्ट है। मध्य प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो HI में 7 है, OC में 3 है, VI में 3 है, ID में 5, टोटल वैकेंसी 18 है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है हर कैटेगरी में। HI में 13 पोस्ट 13 पोस्ट है, OC में 10 पोस्ट है, VI में 14 पोस्ट है और ID में 12 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 49, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मणिपुर स्टेट में बात करते हैं तो OC में एक ही पोस्ट है, बाकी और किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं दी गई है। मेघालय में भी 1 पोस्ट OC और VI में है। उड़ीसा स्टेट की बात यदि हम करते हैं तो उड़ीसा में 4 पोस्ट HI में, 2 पोस्ट OC और VI में और 3 पोस्ट ID में, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 11 हो गई। पौंडीचेरी में 1 ही पोस्ट है, वो भी VI के लिए है। और उसके बाद में हम पंजाब में यदि बात करते हैं तो HI में 18 है, OC में 6 है, VI में 2 है और ID में 6, तो टोटल वैकेंसी 32 हो रही है। राजस्थान स्टेट में बात करते हैं तो राजस्थान में HI में 5, OC में 1, VI में 4, ID में 2 और टोटल वैकेंसी 12 है। सिक्किम में 1 पोस्ट जो है वो OC और ID में दी गई है। अब हम तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो 12 पोस्ट HI में, OC में 11 पोस्ट और VI में 13 पोस्ट और ID में 10, तो ऐसे टोटल वैकेंसी 46 हो रही है। तो महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो 46 है। तेलंगाना में 5 HI में है और OC में 2, VI में 4 और ID में 7, तो 18 पोस्ट हो गई। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो 41 पोस्ट है। अगेन ये महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें 41 वैकेंसीज है। 13 पोस्ट जो है वो HI में है, OC में 10 और VI और ID में 9 पोस्ट है। उत्तराखंड में 2 ही पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में जो है वो 22 पोस्ट है, तो HI में 6 है, OC में 5 है, VI में 6 है और ID में 5 है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज यहाँ वैकेंसी थी। मैं आपको एक बार और समराइज़ करती हूँ तो HI में टोटल वैकेंसी 125 है, OC में 88 है, VI में 92 है और ID में 92 है। तो इस तरीके से अभी तक की जो नोटिफिकेशन वैकेंसीज है वो 397 है। आगे बढ़ने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज अभी नहीं आई है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नए नोटिफिकेशन में अपडेट होने की संभावना है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जैसे IBPS क्लर्क में 2 एग्ज़ाम होती है, प्री और मेंस। इंटरव्यू नहीं होता है। तो प्री में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइम के लिए रहता है, तो प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए, मार्क्स भी 100 हो गए और हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है। इस तरीके से 1 घंटे का यह पेपर रहेगा। मेंस की बात करते हैं तो मेंस के अंदर 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे,
जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट। जनरल इंग्लिश जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी एप्टीट्यूड, तो इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट्स। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 190 हो रहे हैं। आपका टाइम क्वेश्चन के बाद में मार्क्स जो हो रहे हैं वो 200 और टाइम हो रहा है 160 मिनट। दोनों ही प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो इन्हीं दोनों एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होएगा। तो इस प्रकार IBPS क्लर्क का नया जो था नोटिफिकेशन इस प्रकार है, और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे इतनी इतनी पोस्ट दे रही। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं से मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।